Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we're going to talk about all the cricket news and updates जो क्रिकेट की दुनिया में हो रही हैं आज के दिन एंड पिछले कुछ दिनों में भी जो चल रही हैं. तो यार सबसे पहले इंडिया का जो चैंपियंस ट्रॉफी एंड इंग्लैंड का ओडीआईज का जो स्क्वाड है वो रिलीज हो गया. कल जो है रोहित शर्मा एंड अजीत अगरकर जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए. काफी ज्यादा उन्होंने हमें वेट करवाया भाई, 2, 2.5, 3 घंटे हम सारे वेट करते रहे एंड देन फाइनली जो है स्क्वाड आ गया. एंड एक ही स्क्वाड था, दोनों में एक हल्का सा चेंज था, वो मैं आगे आके आपको बताऊंगी कि दोनों स्क्वाड्स इंग्लैंड ओडीआईज एंड जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें क्या डिफरेंस है. एंड इसके अलावा मोर और लेस सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पे था. 1-2 नाम थे प्लेयर्स के जो मिसिंग थे बट मोर और लेस इट वाज एक्सपेक्टेड. तो सबसे पहले आई विल डीप डाइव इनटू द स्क्वाड. मैं स्क्वाड अनाउंस कर देती हूँ बट आई नो काफी हमारे व्यूअर्स ने तो स्क्वाड देख लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार टू स्टार्ट द वीडियो स्क्वाड बताना जो है वो जरूरी है. So squad for the Champions Trophy is Rohit Sharma as the captain, Shubman Gill as the vice captain. ये काफी ज्यादा सरप्राइज फैक्टर था मुझे तो यार. कुछ इसका सेंस लॉजिक इसमें कुछ मेरिट दिखा नहीं कि शुभमन गिल हु इज बीन इन सच पैथेटिक फॉर्म ओवर द पास्ट 1.5 years उसको आपने वाइस कैप्टनसी का रोल दे दिया है. तो मेरे को इस चीज में कोई लॉजिक नहीं लगा. एनीवे देन कम्स विराट कोहली. नेक्स्ट स्प्रेन है भाई साहब का, लेकिन मुझे उतना स्प्रेन लग नहीं रहा है. मुझे गृह प्रवेश वाला ज्यादा इशू लग रहा है, स्प्रेन का कम इशू लग रहा है. रांझी का गेम ये मिस आउट कर रहे हैं नेक्स्ट स्प्रेन की वजह से, लेकिन ये बाकी एक्टिविटीज तो कर रहे हैं. एनसीए में जाके अपनी ट्रीटमेंट तो करवा नहीं रहे हैं, तो ये बात मुझे थोड़ी सी हल्की सी फिशी लग रही है. एंड देन यू हैव श्रेयस अय्यर हु हैज हैड अ वेरी गुड डोमेस्टिक सीजन एंड आई होप ही इज वर्कड आउट हिज प्रॉब्लम्स. जो शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने वर्कआउट कर दी है एंड नाउ ही विल कम एंड ही विल डू वेल फॉर द कंट्री. इसके बाद केएल राहुल एज द सेकंड चॉइस विकेट कीपर. तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है. केएल राहुल शुड एक्चुअली बी द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर एंड नॉट द सेकंड चॉइस विकेट कीपर बिकॉज केएल राहुल का ओडीआई एंड टेस्ट फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी. जितने क्रिकेट मैं देखती हूँ और फॉलो करती हूँ और अपने व्यूअर्स के साथ बातचीत करती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल शुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, लेकिन उनको सेकंड चॉइस विकेट कीपर करा गया है. उनको भी थोड़ा सा एल्बो में कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो भी रणजी नहीं खेल रहे हैं. तो भाई केएल राहुल एंड विराट कोहली ने शायद कुछ कॉल कूल में कुछ डिसाइड किया है, कुछ सोचा है कि दिस नीड्स टू बी हैंडल्ड इन दिस वे कि डोमेस्टिक से हम किस तरीके से बचे. एनीवे ऋषभ पंत हु इज द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर. सो नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ऋषभ पंत का ओडीआई T20 वाइट बॉल बेसिकली वाइट बॉल फॉर्म जो है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी ही हैज द बैकिंग ऑफ द सिलेक्टर्स एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो ही हैज द बैकिंग ऑफ रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा को वो बहुत एंटरटेन करते हैं, रोहित शर्मा के साथ वो हंसी मजाक करते हैं, रोहित शर्मा को वो काफी ज्यादा हंसाते हैं. तो इस चक्कर में रोहित शर्मा तो उनको छोड़ नहीं सकते बिकॉज रोहित शर्मा को एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए अपने स्क्वाड में और टीम में और प्लेइंग 11 में. और जब भी वो स्लिप्स में फील्डिंग करते हैं तो उनको एक चर्पी विकेट कीपर चाहिए जो कॉन्स्टेंटली उनको हंसाता रहे. सो अपेरेंटली ऋषभ पंत इज द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, जिस डिसीजन से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ. आई थिंक केएल राहुल शुड बी द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर. एनीवे मूविंग फर्दर, हार्दिक पांड्या ही इज बैक एंड ही इज फिट एंड होपफुली ही विल स्टे फिट. हार्दिक पांड्या का हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहता है कि वो उनकी फिटनेस जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क में रहती है, बट होपफुली अब हार्दिक पांड्या जो है फिट रहेंगे और अपनी कंट्री के लिए परफॉर्मेंस देंगे. देन यू हैव रविंद्र जडेजा अगेन इन वेरी पुअर फॉर्म सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट देन दे हैव बैक्ड हिम. परहैप्स उनका करियर का जो है वो काफी एंड आ रहा है, तो दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ अ चैंपियन. उनको एक हाई नोट पे रिटायरमेंट देने के लिए शायद दे आर लुकिंग एट द मैनेजमेंट इज लुकिंग एट गिविंग हिम अ गुड रिटायरमेंट एंड ऑन अ हाई. सो इसीलिए शायद उनको इंक्लूड कर दिया है. अक्षर पटेल, आई एम वेरी हैप्पी विद अक्षर पटेल्स नेम इन दिस स्क्वाड बिकॉज काफी टाइम से बेचारे को बाहर रखा गया है एंड इग्नोर किया गया है. नो रीजन, नो फॉल्ट ऑफ हिज, बट स्टिल इग्नोर किया गया है.
He does very well in white ball and red ball, but उनको इग्नोर किया गया. But now he's back and T20s में तो ये वाइस कैप्टन भी हैं, तो आई थिंक ही इज बैक फॉर गुड. इसके अलावा कुलदीप यादव, तो कुलदीप यादव इंजरी से काफी टाइम से बाहर थे. उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था एंड नाउ ही इज फिट, ही इज फाइन एंड ही इज गोइंग टू प्ले. सो ही हैड अ गुड सीजन. लास्ट ओडीआईज में वो अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे इंडिया के वर्ल्ड कप में, एक्सेप्ट द फाइनल्स. तो फाइनल्स में थोड़ा सा ये पिट गए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट द T20 फाइनल्स. उसके बाद इनकी इंजरी हो गई एंड देन he was not playing, he was not in the 11. So now he's making a comeback. I hope he does well for the country as well. And then you have Washington Sundar, इनको back करा गया है. मोहम्मद शामी ये कम बैक कर रहे हैं. We are very very excited because मोहम्मद शामी ने जब लास्ट टाइम इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप में, तो he was absolutely cracking. अर्शदीप सिंह, they've given him a chance. डिसिप्लिन रखना है अर्शदीप को. अच्छी इन्होंने रिदम अपनी पकड़ी हुई है. व्हाइट बॉल में ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं. सो आई होप ही डज well, and then he's also takes a lot of wickets if he gets the chance in the playing 11. Then you have यशस्वी जायसवाल. तो यशस्वी जायसवाल का अभी तक ODI डेब्यू नहीं हुआ है, तो मोस्ट लाइकली आई होप एंड आई प्रे दैट इंग्लैंड के अगेंस्ट जो ODIs में उसको एटलीस्ट एक ODI में चांस मिले, ताकि ही कैन शो हिज रिदम, ही कैन शो हिज फॉर्म, ही कैन शो केस हिज टैलेंट. वैसे हमें कोई डाउट नहीं है जायसवाल के टैलेंट पे, बट स्टिल वी आर होपफुल दैट he gets a game before the Champions Trophy, ताकि इन लोगों के पास बहाना ना रहे दैट इसका तो अभी तक ODI डेब्यू नहीं हुआ है, सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में हम कैसे खिला सकते हैं. सो एनीवे, आई एम हैप्पी फॉर